आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, मंगल पांडे ने अभी अभी कृषि विभाग की उपलब्धियों के लिए चर्चा की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया तमाम बिंदुओं पर किस किस पे बिहार का कृषि विभाग काम कर रहा है, इस पर उन्होंने चर्चा की। पहले हम बता दें, खाद्यान्न और उत्पादन एवं आच्छादन कितने 2,93,000 हेक्टेयर में जो है कुल आच्छादन इस पर धान का हुआ है। अरहर का 0.56 लाख हेक्टेयर में, मूंग का टोटल जानकारी उन्होंने दी जो हम आपको अभी सुनवाएंगे। डीजल अनुदान शुरू कर दिया गया है, कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्लस्टर में बागवानी की सोची जा रही है और घोड़परास एवं जंगली सुअर को नियंत्रित करने के लिए योजना लाई जा रही है। सुनवाते हैं मंगल पांडे को। की उपलब्धता, उनके उत्पादन में किसानों की अभिरुचि बढ़े, इसके लिए उनको अनुदान देने की व्यवस्था और साथ ही उसके विपणन की भी व्यवस्था की गई। भारत सरकार की सहकारी संस्था नेशनल नेफेड के साथ साथ जो NCCF नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन है, तो NCCF को ये निर्देश दिया गया है भारत सरकार की ओर से कि सभी प्रखंडों में जो किसान दाल पैदा करेंगे तो उसका जो MSP होगा, और दालों का MSP भारत की सरकार ने इधर के दिनों में बहुत बढ़ाया। औसतन प्रति वर्ष पिछले 3-4 वर्षों में जो दलहन है उसकी कीमतों में हर साल 8 से 10% की वृद्धि MSP में की जा रही है, जो अलग अलग दलहन के उत्पाद हैं। और भारत की सरकार ने ये डायरेक्शन दिया है कि सभी प्रखंडों में जो NCCF है वो जाके जो किसानों के द्वारा पैदा किए हुए दाल होंगे उसको वहाँ सेंटर बना के क्रय करेगी, ताकि किसानों को बाजार की दिक्कत नहीं हो। हमने दलहन तो पैदा कर दिया लेकिन अब इसको बेचू कहाँ, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो केंद्र पे जाके किसान बेचेंगे और उसे ज्यादा दर यदि बाजार में मिलेगा तो बाजार में बेचेंगे। तो कुल मिला के किसानों के उत्पादन का निश्चित राशि उनको प्राप्त हो। और हम सब लोग देखते हैं कि फसल में कई उत्पादों की अपेक्षा यदि दलहन की खेती की जाती है तो उसमें ज्यादा लाभ होता है, इसलिए दलहन का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों का लाभ भी बढ़ेगा। इस दिशा में भारत की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर काम कर रही है। अभी जब धान के रोपनी का समय चल रहा है तो हम लोगों ने देखा कि जुलाई के महीने में थोड़ी अनियमित बारिश हुई, अनियमित मानसून रहा, और एक समय लगा जून के लास्ट और जुलाई के शुरू में लगा कि बरसात अच्छा हो गया है, किसान रोपनी कर लेंगे। लेकिन जुलाई अंत आते आते अल्प वृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति की संभावना दिखने लगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने तुरंत इस पे 26 जुलाई को निर्णय किया और विभाग को ये निर्देशित किया कि डीजल अनुदान तुरंत शुरू किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 26 जुलाई से बिहार में डीजल अनुदान का काम शुरू हो गया। हालांकि इंद्र देवता की कृपा भी उसके बाद हो गई और 29-30 तारीख से काफ़ी अच्छी बरसात राज्य के लगभग सभी जिलों में, दक्षिण बिहार के 2-4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके कारण जैसा मैंने शुरू में कहा कि लगभग 81% धान की रोपनी करने में किसान सफल हो गए हैं और चारों तरफ लगातार धान की रोपनी हो रही है। और मुझे लगता है कि अगले 4-5 दिनों में ये धान की रोपनी 90% के आगे बढ़ जाएगी। फिर भी किसानों को कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए पूर्व से ही कैबिनेट में हम सब लोगों ने 150। तो सुना आपने मंगल पांडे को। हमने भी एक सवाल किया कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों में जहां के सेब और कश्मीर और हिमाचल में सेब के ऊपर और वहाँ की जो सब्जियां और फल हैं उसके ऊपर सरकार सबसे MSP देती है कि भाई यदि आपको बाजार में अच्छा दाम मिल रहा है तो वहाँ जाके बेचिए, नहीं तो यदि हिमाचल में बेचना चाहते हैं तो MSP का सपोर्ट दिया जाता है। क्या इस तरीके की कोई योजना जो है बिहार सरकार की है? उन्होंने एक शब्दों में जवाब दे दिया कि हम आपके इस जो आपका ये सुझाव जो है ये सरकार के सामने निश्चित तौर पर
रखेंगे। अब देखना है कि हमारे सुझाव को कब तक कार्यान्वित करते हैं बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।